हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गीक साइड। दिस इज द सीरीज ऑन कंप्यूटर। तो आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम कन्वर्शन। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि नंबर सिस्टम क्या होता है और दूसरे नंबर सिस्टम को, फॉर एग्जांपल बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल को डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वो हमने पिछले वीडियो में देखा। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखें। आज हम देखेंगे दूसरे नंबर सिस्टम, फॉर एग्जांपल बाइनरी, ऑक्टल या आज हम ये देखेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम को कैसे कन्वर्ट किया जाता है ऑक्टल, बाइनरी या हेक्साडेसिमल में। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे डेसिमल टू बाइनरी, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। इसके दो मेथड्स है, एक है रिपीटेड डिवीजन, दूसरा है सब्ट्रैक्शन मेथड। सबसे पहले हम देखेंगे रिपीटेड डिवीजन या सक्सेसिव डिवीजन। फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर एक है 11, इसको मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। मुझे देखना है डेसिमल का बेस क्या है 10, बाइनरी का बेस क्या है 2। तो जिसमें मुझे कन्वर्ट करना है उसी का बेस उठाना है और उससे डिवाइड करना है। बाइनरी का बेस है 2, तो मैं 2 से डिवाइड करता हूँ। 2 5 10, 11 माइनस 10 होता है 1, यानी कि रिमाइंडर साइड पे लिखना है। जैसे हम बचपन में बच्चों को सिखाते हैं 2 5 10, 11 माइनस 10 करते हैं, फिर रिमाइंडर नीचे लिखते हैं। वही मैंने यहाँ पे साइड पे लिखा है। जो ये 10 है ये दिमाग में ही करना है। फिर 5 को करना है 2 2 4, 5 को डिवाइड करना है 2 2 4, 5 माइनस 4 आ जाएगा 1। फिर इस 2 को डिवाइड करना है 2 से, मैं लिखूंगा 2 1 2, रिमाइंडर आएगा 0। फिर इस 1 को भी करना है, ताकि तब तक करना है जब तक यहाँ पे 0 ना आ जाए, क्योंकि अगर मैं 2 1 2 करूँगा वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने 2 0 0 किया, रिमाइंडर आएगा 1। अब मुझे क्या करना है, मेरा काम हो गया। अब सिर्फ एक काम करना है, जो मैंने रिमाइंडर्स लिखे हैं इनको नीचे से ऊपर की तरफ जाके लिखना है। वो क्या मतलब है, यानी कि नीचे वाला पहले लिखना है, फिर आगे ऊपर की तरफ जाना है। 1 0 1 1, ये है 11 का कन्वर्शन इन बाइनरी, नीचे से ऊपर की तरफ। यानी कि ये जो नंबर है ये बन जाता है MSB, यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये बन जाता है LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, आप यहाँ पे भी कर सकते हो। तो इस 11 को हम अब सब्ट्रैक्शन मेथड से भी देखेंगे कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अगर आप लोगों को याद होगा, अगर बाइनरी में आप लोगों को याद होगा कि मैंने बाइनरी को कन्वर्ट किया था डेसिमल में, कैसे किया था। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया था 2 रेज़ पावर 0, फिर मैं आगे बढ़ गया 2 रेज़ पावर 1, फिर इसको 2 रेज़ पावर 2, फिर इसको 2 रेज़ पावर 3, फिर इसको 2 रेज़ पावर 4, और लास्ट पे इनको ऐड करके डेसिमल नंबर सिस्टम में मैंने कन्वर्ट किया। इन्हीं 2 रेज़ पावर 0 1 2 को याद करना है। 2 रेज़ पावर 0 ये याद होना चाहिए। 2 रेज़ पावर 1 2, ये क्या होता है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 2 रेज़ पावर 2 हो गया 4, 2 रेज़ पावर 3 हो गया 8, 2 रेज़ पावर 4 हो गया 16, 2 रेज़ पावर 5 हो गया 32, 2 रेज़ पावर 6 हो गया 64, 2 रेज़ पावर 7 हो गया 128। ऐसे इनको याद करना है। फिर नंबर को इनका सम बना के हम अभी मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ। 11 का मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिखाया, तो उसी का बनाते हैं 11। तो मैं क्या लिखूँगा, मैं नीचे लिखूँगा 1 2 8, आगे आएगा 16, वो 11 से बड़ा है तो मुझे नहीं चाहिए। ये क्या है, 4 भी आएगा। तो ये क्या है 1 2 4 8, ये है 2 रेज़ पावर 0, जो मैंने अभी बताया था 2 रेज़ पावर 1, 2 रेज़ पावर 2। अब मैं 2 रेज़ पावर नहीं लिखूंगा, क्योंकि डायरेक्टली मैं लिखूंगा 2 रेज़ पावर 3 लिखूंगा, क्योंकि अब मुझे ये ज़बान याद करनी है। जिसको याद होगा तो उसका जल्दी हो जाएगा। तो 11 को अब मुझे इनका सम बनाना है। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले 8, क्योंकि 16 नहीं लिख सकता, ये सबसे ये बड़ा हो जाएगा। फिर मैं 11 को 11 में से 8 माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके क्या रह जाता है 3। इसका मतलब मैं ये 4 नहीं लिख सकता, ये ज़्यादा हो जाएगा। तो इनमें से फिर क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ। फिर 3 में से 2 घटा के क्या बच जाएगा 1, तो 1 लिख सकता हूँ, ये बन जाएगा 11। तो अब मुझे देखना है मैंने कौन कौन सा लिखा है और कौन सा नहीं लिखा है। मैंने 8 लिखा, 2 लिखा, 1 लिखा, 4 को मैंने नहीं लिखा। तो अब मुझे क्या करना है, जो मैंने लिखा उसके बदले 1 लिखना है, और जो मैंने नहीं लिखा उसके बदले 0 लिखना है। ये बन गया मेरा कन्वर्शन, जो अभी हमने डिवीजन के मेथड से भी किया था। 17 का भी करते हैं। फॉर एग्जांपल 17 है, तो मैं लिखूंगा 1 2 4 8 और 16। 17 का सबसे पहले लिखूंगा 16, फिर मैं कॉमन सेंस से क्या लिख सकता हूँ कि सिर्फ 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 नहीं लिख सकता, 4 नहीं लिख सकता, 8 नहीं लिख सकता, ये ज़्यादा हो जाएगा। तो
मैंने 16 लिखा, मैंने 1 लिखा, बाकी मैंने नहीं लिखा। जो मैंने नहीं लिखा उनके बदले 0 लिखना है और जो मैंने लिखा उसके बदले 1 लिखना है। ये बन जाता है 16 का कन्वर्शन। अगर आप सक्सेसिव डिवीजन में भी देखेंगे तो आप देख सकते हो 2 8 ज़ा 16, रिमाइंडर आएगा 1, 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर आएगा 0, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर आएगा 0, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर आएगा 0, फिर 2 0 ज़ा 0, रिमाइंडर आएगा 1। तो कन्वर्शन हो गया 1 0 0 1, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ, ये ध्यान रखना है। होप आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं, डेसिमल टू ऑक्टल देखते हैं। सेम मेथड ही यूज़ करना है, यहाँ पे 2 मेथड्स नहीं है, खाली सक्सेसिव डिवीजन यूज़ करेंगे हम। ऑक्टल का बेस है 8, इसलिए 8 से डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल 92 है, 8 11 ज़ार हो गया 88, तो रिमाइंडर आएगा 4, फिर 8 1 ज़ार 8, रिमाइंडर आएगा 3, फिर 8 0 ज़ार 0, रिमाइंडर आएगा 1। तो 92 का कन्वर्शन बन गया 1 3 4 ऑक्टल सिस्टम में, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए 92 बेस 10। इसी तरह यहाँ पे किया गया 473 का कन्वर्शन, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए 731 बन गया ऑक्टल में। ये बहुत ही आसान है, जो समझाना था वो मैंने पहले ही समझाया। इसी तरह हेक्साडेसिमल में भी यही करना है। यहाँ पे बेस 16 है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे कुछ मैं बता दूँ, 16 सिंबल है हेक्साडेसिमल में और इसका बेस है 16 और A to F, A B C D E F। यहाँ पे ध्यान रखना है A का वैल्यू है 10 11 12 13 14 एंड 15। अगर हमारा रिमाइंडर निकलेगा 10 तो उसके बदले A लिखना है, इसी तरह 13 निकलेगा D लिखना है, 15 निकलेगा F लिखना है। ये यहाँ पे ध्यान रखना है। तो आइए करते हैं एक कन्वर्शन 32 को करते हैं। बेस यहाँ पे 16 रहेगा क्योंकि हेक्साडेसिमल है, 16 2 ज़ा 32, रिमाइंडर निकलेगा 0। फिर 16 से 2 को करना है तो 16 0 ज़ा 0, रिमाइंडर निकलेगा 2। तो 32 को कन्वर्ट करते हुए हमें नीचे से ऊपर की तरफ रिमाइंडर्स को लिखना है। 2 0 हमें रिमाइंडर आया, तो ये हो गया हेक्साडेसिमल में। इसी तरह करते हैं 142 को फॉर एग्जांपल करते हैं 16 से। 16 8 ज़ा हो गया 128। जब 142 में से 128 को माइनस करेंगे तो वहाँ पे निकलेगा 14। फिर 8 को करेंगे 16 से, 16 0 ज़ा 0, रिमाइंडर आएगा 8। अब हमें क्या करना है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। 8 का मतलब 8 ही है क्योंकि 0 to 9 यहाँ पे भी डिजिट्स है। तो उसके बाद है 14, 14 का मतलब है E। तो 142 का मतलब जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम है उसका मतलब है हेक्साडेसिमल में 8E। इसी तरह ये दूसरी एग्जांपल दी गई है 423, यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 1A7, क्योंकि 16 वजह 16 जब लिखेंगे 26 में से 16 गए वहाँ पे 10 आएगा, इसीलिए यहाँ पे A लिखा गया है डायरेक्टली। तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कितना पसंद आया और आपको कितना समझ आया। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।